गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बताया था कि मैं एक टीचर हूं। तो दोस्तों, टीचर होने के नाते मैं आज अपनी फर्स्ट वीडियो की शुरुआत मैं अपने बच्चों के लिए ही करना चाहूंगी। उसके बाद मेरी वीडियो जो है दूसरे टॉपिक्स भी आप सब लोगों के लिए भी आएगी, बट सबसे पहले आज मैं शुरुआत अपने बच्चों के लिए करना चाहूंगी। जी हाँ बच्चों, देखो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आफ्टर एग्जाम 1 अप्रैल है कल, और 1 अप्रैल से 1st to 12th क्लासेज हमारी कल स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो है मैं उन्हीं बच्चों के लिए डालने जा रही हूँ। बेटा देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिजल्ट जब हमारा आया, हमने देखा कि कुछ बच्चों ने क्लास में टॉप किया है और कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पर पढ़े परंतु परीक्षा में पास हो गए, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस डर से पढ़ ही नहीं पाते हैं बेचारे, ये सोच करके चुपचाप बैठ जाते हैं कि अरे पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, मैं सिर्फ इन तीनों प्रकार के बच्चों के बारे में ही यहाँ बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मेहनत इतनी करो और इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि हमारी जो सफलता है ना वो शोर मचा दे। हमारी सफलता का डंका जो है चारों तरफ बजना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे मेरे दोस्त ने तो टॉप कर दिया। बेटा देखो, टॉप करने वाले बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते हैं कि उन्होंने रातों रात पढ़ाई की और टॉप कर दिया। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार प्रयत्न करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। उनके अंदर जो होते हैं ना एक जज्बा होता है, एक लगन होती है मेहनत करने का। उनका एक एम रहता है कि मुझे मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है। वो बच्चे जो होते हैं ना दृढ़ संकल्पी होते हैं कि मुझे जो करना है बस वो मुझे करके दिखाना है। ठीक है बेटा। तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने भी 2 बातें हमें बताई हैं, आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा और मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए एक एम जो है ना अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये एम है। और दूसरी बात हमें बेटा क्या करनी चाहिए कि जब एम अपने दिमाग में आ जाता है ना, उसके बाद बाकी जो चीजें होती हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा, लीव इट करना होगा। हमें सिर्फ पूरा हमारा फोकस उस एम पर होना चाहिए जो हमें प्राप्त करना है। ठीक है बेटा। अब मैं उन बच्चों की बात करती हूँ जो बच्चे कहते हैं कि नहीं, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, आप सब लोगों ने सुना है इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है ना। तो सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि जिन्हें हम नहीं पा सकते हैं उनको भी हम बड़ी आसानी से गेन कर जाते हैं, उन्हें हम अचीव कर जाते हैं। बस सिर्फ हमें जरूरत है तो किस चीज की है, एक एम की जरूरत है जो कि हमें अपने जीवन में आगे लेकर के चलेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, अच्छी अच्छी चीजें सोचने पर हमें मजबूर करेगा। देखो, जब भी हम कोई बिना एम के तो कोई जिंदगी नहीं होती है ना। कोई भी इंसान है, अगर वो घर से निकल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसने मेट्रो ही पकड़ ली, उसको कहीं, जब तक उस इंसान को ये नहीं पता होगा कि मुझे जाना कहाँ है तो वो कैसे पहुंच पाएगा। हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स होती है कि मुझे घर से निकलना है, मुझे यहाँ जाना है इस मेट्रो स्टेशन पर, और आगे से मुझे ये मेट्रो पकड़नी है, या फिर हमें फ्लाइट लेनी है, या फिर हमें ट्रेन लेनी है, या फिर हमें बस से यात्रा करनी है। एक एम जो होता है ना हमारी लाइफ में बना रहता है कि आज हमें ये करना है। तो वैसे ही विद्यार्थी जीवन में भी एक एम होता है। बच्चे पूरी एनर्जी के साथ, मैं आप लोगों को आज अपनी वीडियो में यही कहना चाहूंगी। देखो बेटा, हो सकता है रिजल्ट किसी बच्चे ने, बहुत अच्छी बात है, टॉप किया हो, किसी बच्चे का रिजल्ट जो है थोड़ा मीडियम रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनकी री आई होगी। बट यहाँ हमें होपलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है
क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। हमें अगर देखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, तो ये चीजें हमें देखनी होंगी कि मैं कहाँ मेरे अंदर कमी रही, किन चीजों को मैंने नहीं पकड़ा, जिनकी वजह से मेरा रिजल्ट, मेरा बिहेवियर, मेरी अटेंडेंस, मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर मेरा एनवायरनमेंट या फैमिली के साथ मेरा बिहेवियर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं बाकी बच्चों की बजाय थोड़ा डाउन रहा। तो बेटा मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमें वो चीजें पकड़नी है और हमें अपनी लाइफ में एक एम बना करके चलना है। क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं बिना एम के हमारी लाइफ कुछ भी नहीं होती है। तो मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग ईयर। और मैं विश्वास करूंगी कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे और सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैम हमारा एम ये है और हमने ये डिसाइड किया है और इसी की लाइन पे हम लोग आगे के लिए अपना जो है काम करेंगे। तो आज मैं अपनी लाइनों को, अपनी वीडियो को यही विराम देती हूँ और आप लोगों के लिए बस कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कुछ करके तुम्हें यूं दिखाना है, कुछ करके तुम्हें यूं दिखाना है, इस सारी दुनिया को भी तो बतलाना है। कुछ करके बच्चों तुम्हें यूं दिखलाना है, इस सारी दुनिया को भी तो बतलाना है। जो कहते हैं कि ये कुछ ना कर पाएगा, जो कहते हैं कि ये कुछ ना कर पाएगा, उन्हीं के लिए तो खामोश रह करके हमें ये डंका बजाना है। उन्हीं के लिए तो खामोश रह करके हमें ये डंका बजाना है। ऑल द बेस्ट, बाय, धन्यवाद।